जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उमेश आप सबका नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर जो संख्याएं होती हैं, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब संख्याएं, इन सब के योगफलों को हम कैसे ज्ञात करेंगे शार्ट ट्रिक की सहायता से। इसके साथ ही अगर किसी संख्या का गुणज दे दिया हो, गुणजों का योगफल ज्ञात करना हो, तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर किसी संख्या का वर्ग, वर्ग का मतलब उसका पावर 2 होता है, और इसको अगर उसी संख्या से एक बार गुणा कर दिया जाए तो ये मिल जाता है। तो 1 का वर्ग अगर देखा जाए तो 1 आएगा, 2 का वर्ग देखा जाए तो 2 का एक बार उसी से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा 4। इसी तरह से हम सभी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे करके वर्ग आपको ज्ञात करना होता है। ये वर्ग है। अगर इन्हीं को जोड़ने के लिए दे दे, जैसे मान लीजिए हमें दे दे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसे करके, और लास्ट में मान लीजिए 10 का वर्ग दे दे आपको जोड़ने के लिए, या कुछ और ले लीजिए 20 का वर्ग ले लीजिए जोड़ने के लिए। इसे जोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर हम ट्रिक का प्रयोग करें तो इसे आसानी से जोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए, देखना है लास्ट में किस संख्या का वर्ग आपको दिया है। जिस संख्या का वर्ग दिया है उसे मान लीजिए n, उसे हम मान लेंगे n। तो लास्ट में किसका वर्ग दिया है, 20 का, n हमारा क्या हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे, तो अब देखिए, इसको इसमें एक जोड़ लीजिए, यानी n में एक जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 21। फिर क्या करिए, n में 2 से गुणा करके उसमें एक जोड़ लीजिए, तो n हमारा 20 है, 20 में 2 से गुणा करेंगे 40, और उसमें एक जोड़ लीजिए, कितना हो गया 41। और जितना ये आ गया इसमें 6 से भाग दे दीजिए। यानी क्या किया हमने, n यानी जो आखिरी संख्या जिसका वर्ग है वो n, उसमें उसमें एक जोड़ करके, फिर इसमें 2 से गुणा करके उसमें एक जोड़ करके, जो 3 संख्याएं मिली तीनों का आपस में गुणा कर लिया, और फिर 6 से भाग दे दिया। अब इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ये 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से ये काट दीजिए 10, गुणा कर लेंगे आसानी से। तो ये कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, और 7 चौक 28, और 10 से गुणा करेंगे तो आगे एक 0 आ जाएगा। यानी 1 से लेकर के 20 तक के वर्ग संख्याओं को हमने जोड़ लिया, कितना आ गया 2870। अच्छा, इसको आपको दूसरे रूप में भी दे सकता है। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग कितना होता है 9, ऐसे करके अगर दे दे 20 का वर्ग कितना होगा 400। तो अगर ऐसे दिया है तब भी ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग हैं। ये 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, ये 20 का वर्ग है। तो यहाँ भी हम इसी नियम को लागू कर देंगे, क्योंकि वही सेम चीज लिखा अलग तरीके से है वही। तो आइए एक उदाहरण देखें, इस पे क्या है। जैसे कह रहा है 100 तक की सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 100 तक की सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, यानी पूर्ण वर्ग संख्याओं को हम लिखते जाएंगे, और जब 100 आ जाए या उससे छोटा रहे तो वहाँ रुक जाएंगे। तो ये पहला पूर्ण वर्ग संख्या 1 हो गया, दूसरा क्या होता है 4, तीसरा 9, ऐसे करके लास्ट में 10 का पूर्ण वर्ग, 10 का वर्ग होता है 100। यहीं तक हमें जोड़ना है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, और ये लास्ट में किसका वर्ग है 10 का वर्ग है। फिर हम उसी ट्रिक का यूज कर लेंगे, जो आखिरी संख्या जिस संख्या का वर्ग है उसे हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे। ये कितना है 10। अब क्या करेंगे, n यानी 10, फिर n में एक जोड़ लीजिए 11, n में 2 से गुणा करके एक जोड़ लीजिए 21, और किससे भाग देंगे 6 से भाग दे देंगे। 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से आप इसको काट लीजिए, गुणा कर लें 7 पंचे 35, और 35 में 11 से गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा 385। तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद पूर्ण घन संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण घन संख्याएं किसी प्राकृतिक संख्या के घन को कहते हैं। यानी घन क्या है, तो जैसे मान लीजिए 1 का घन अगर देखा जाए तो इसका मतलब 1 को 3 बार लिखिए और उनको आपस में गुणा कर दीजिए, इसकी घात 3 होती है, पावर 3, तो इसलिए घन कहते हैं। 2 का घन कितना आ जाएगा, तो 2 को 3 बार लिखिए और आपस में गुणा कर लीजिए, तो ये कितना हमारा आएगा 1 आएगा, ये कितना आएगा 8 आएगा। ऐसे ही आप 3 का घन निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 27, 4 का घन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 64। तो ये तो घन संख्याएं हैं। अब अगर आपको जोड़ने के लिए दे दे, मान लीजिए दे दिया 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन,
ऐसे करके लास्ट में आपको दे दिया कितना, मान लीजिए कि 5 का घन, चाहे बड़ा ले लीजिए, 20 का घन ले लेते हैं। तो अब इसमें क्या हमारा नियम है, इसमें भी वही नियम है, आखिरी संख्या किसका घन है ये देखना है, वो हो जाएगा हमारा n। n कितना हो जाएगा यहाँ पे, 20 हो जाएगा। तो 20 और हमारा नियम क्या है, तो 20 इसमें एक जोड़ लीजिए 21 और इसको 2 से भाग दे दीजिए, जितना आ जाए उसका वर्ग कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 210 का वर्ग हमको करना है। कैसे, 2 से कट गया, ये 10 बार, 21 दाम में 210, इसका वर्ग करना है। तो 21 का वर्ग कितना होता है, 441 और 2 जीरो आगे लगा दीजिए, तो ये हमें योगफल मिल जाएगा। इसको दूसरे रूप में भी आपको दे सकता है, कैसे दे देगा, तो दूसरा रूप इसका होगा कि ये पूर्ण घन करके लिखेगा, पावर ना लगा करके आपको घन करके लिख सकता है। जैसे 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, ऐसे करके, और 20 का घन कितना हो जाएगा, तो 20 का घन हो जाएगा 8 और 3 जीरो। ठीक, तो ऐसे अगर दे दे तब भी हम क्या समझ जाएंगे, समझ जाएंगे कि ये घन है, ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है और ये 20 का घन है। तो फिर हम इसी नियम से उसको हल कर लेंगे। जैसे एक उदाहरण आपको दिया है कि 1000 तक की 1000 तक की सभी पूर्ण घन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं हैं कौन सी, पहला हो गया 1, दूसरा 8, तीसरा 27, ऐसे करके हम चलेंगे। लास्ट में हमको मिलेगा 10 का घन कितना, 1000। 10 का घन कितना हो गया, 1000। तो अब फिर हम n ढूंढेंगे, n क्या है हमारा, तो देखेंगे ये आखिरी संख्या किसका घन है, आखिरी संख्या किसका घन है, तो किसका है, 10 का है। n कितना मिल जाएगा आपको, 10 मिल जाएगा। क्या करना है, 10, फिर 10 में एक जोड़ लीजिए 11, 2 से भाग दे दीजिए और जितना आ गया उसका क्या कर लेंगे, वर्ग। 5 बार कटा, 11 5 55, 55 का आपको वर्ग कर लेना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3025। तो इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग संख्याओं को और पूर्ण घन संख्याओं को आसानी से जोड़ सकते हैं। अब कभी कभी आपको गुणज दे देगा, जैसे किसी संख्या के गुणज को जोड़ने के लिए दे देगा, तो उसको कैसे करना है, मान लीजिए आपको दे दिया 5 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 5 के प्रथम 10 गुणज है, 5 के गुणज कौन कौन से होते हैं, 5, 10, 15, ऐसे करके इन सबको हमको जोड़ना है। अच्छा, प्रथम 10 गुणज है तो आखिरी गुणज कितना हमारा हो जाएगा, आखिरी गुणज बताइए, 10वां, यानी 10 से गुणा कर दीजिए 5 में, 10वां गुणज मिल जाएगा 50। इसका योगफल ज्ञात करना है तो हमारे पास ट्रिक क्या है, जिसका गुणज पूछ रहा है उसको पहले लिख लीजिए, यानी 5 का गुणज, 5 के गुणजों को जोड़ रहा है तो 5 को हम पहले लिख लेंगे। इसमें गुणा किससे करेंगे, तो कितने गुणजों को पूछ रहा है, 10 गुणजों को, तो 10 से गुणा करिए, फिर उसमें 1 जोड़ लीजिए, 10 में 1 जोड़ लिया 11, और इसको 2 से भाग कर लीजिए, 2 से काट दीजिए 5, 25, 5 25, 25, 25 का 11 में गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 275। 25 का 11 में गुणा कर लिया तो कितना आ गया, 275। यानी 5 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल हमको क्या मिल गया, 275। जैसे एक उदाहरण लीजिए, कह रहा है 9 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 9 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है, किसके, 9 के, तो पहले 9 को लिख लेंगे, कितने गुणजों का, 15, तो फिर 15 लिखेंगे, 15 में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, 2 से ये कट गया 8 बार, 9 8 72, 72 में 15 का गुणा कर दीजिए, 15 गुणे कितना कर दीजिए, 72, तो 15 दूनी 30, 3 बचा, 15 सत्ते 105 और 3 100, तो ये कितना हमको मिल गया, 1080। यानी 9 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल मिल गया आपको 1080।